हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शैव्या एंड वेलकम टू यूरिका लैब। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट और फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है, मतलब स्थिति क्या है, फॉरेस्ट कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, एरिया कितना कवर करता है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना फॉरेस्ट रीजन ऑक्युपाइड है, किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि फॉरेस्ट है ही नहीं। तो वो सब चीज के बारे में हम देखेंगे और ये 2 पार्ट में आएगा, इसलिए प्लीज आप इस पार्ट को भी देखें और नेक्स्ट पार्ट को भी देखें। अदरवाइज क्या होगा, आप इसको देख के रह जाओगे और नेक्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो फिर आधा अधूरा रहेगा और हो सकता है कि एग्जाम में उससे ज्यादा आ जाए, इससे ना भी आए, या इससे आ जाए उससे ना आए, दोनों में से आ जाए। इसलिए प्लीज आप दोनों पार्ट को देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या है फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2022, मतलब कि ये 2022 का रिपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है बाइनियल होता है। बाइनियल मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले, स्टेट ऑफ इंडिया एंड बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट इज इशूड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन एवरी 2 ईयर। मतलब कि चाहे हो इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट या फिर किसी स्टेट का फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, तो हर वो क्या आता है, रिपोर्ट हर 2 साल में आता है। जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन सर्वे जो होता है, सेंसस निकाला जाता है कि हम लोग के कंट्री में जनसंख्या कितनी है, तो वो क्या होता है हर 10 साल में आता है, ठीक है, जो कि 2021 में आने वाला था बट आया नहीं क्योंकि कोविड आ गया था। तो वैसे ही है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में जारी होता है। रिपोर्ट बाई एनुअल है, बाई एनुअल मतलब हर 2 साल में आता है। इन एवरी 2 ईयर आप फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे। तो ये 2022 का स्टेटस है, बिहार का फॉरेस्ट स्टेटस है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो आप याद रखेंगे कि बिहार का हो या इंडिया का हो, बाईनियल होता है, हर 2 ईयर्स में ये रिपोर्ट जारी होता है। जो सबसे पहला फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया था वो आया था 1987 में। और दिस इज द जो ये वाला रिपोर्ट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है 17th, मतलब कि 1987 से जो शुरू हुआ था फॉरेस्ट रिपोर्ट कवर होना हर 2 साल में, तो ये वाला जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं वो है 17th नंबर का। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि पूछ लेता है कि अभी जो इस बार का फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है वो कौन सा सीरीज में कितने नंबर का है, तो आप बताएंगे 17th है, ठीक है। और इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट में एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग फॉरेस्ट का पूरा कवरेज देते हैं कि फॉरेस्ट कितना है, इस एरिया में कितना प्लांट्स है, कितने छोटे पेड़ है, बड़े पेड़ है, कितना परसेंटेज रह गया है। तो वो सब चीज की इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं, तो ये होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, RSSR, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट आर से रीजन, ठीक है। मतलब कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो RSSR मतलब रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब होता है ना, रिमोट मतलब हर छोटे से छोटे एरिया में भी वो कवरेज कर लेता है। जैसे कि मोबाइल फोन को कहा जाता है ना रिमोट डिवाइस होता है, आप जहां जहां जाओगे उसको लेके भी जा सकते हो, कहीं भी जाओगे आप लेके जा सकते हो। वैसे ही कि वैसा एरिया जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होता है, जिसको हम एक्सेस नहीं कर पाते इजिली, तो वहां पे भी वो चीज, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो जाता है रिमोट टेक्नोलॉजी। तो वैसे ही कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, सेंसिंग मतलब जो सेंस कर लेता है हर चीज को, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है फॉरेस्ट स्टेटस को तैयार करने में, फॉरेस्ट एरिया को दिखाने में, ठीक है। आर से रीजन होगा SAT-2, तो इसका पूरा अगर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है RSSR SAT-2। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये आपके लिए। आगे देखते हैं। फॉरेस्ट कवर इज 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। तो बिहार में टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर कितना है, मतलब बिहार जितना भी बड़ा रीजन है तो उसमें से फॉरेस्ट कवर कितना है, तो फॉरेस्ट कवर है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। आप इस पॉइंट के बाद का भी याद रखेंगे 79, बिकॉज अभी क्या होता है एकदम
मतलब डिट्टो वैल्यू पूछ लिया जाता है आपसे, एक डिजिट भी इधर से उधर नहीं पूछेगा कि ये वो है, एज ए अप्रॉक्स भी नहीं आ रहा, डिट्टो आपको वैल्यू दे दिया जाता है कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। और जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, लाइक 79 है तो आपसे 69 दे देगा, 899 दे देगा, ऐसे दे देगा। तो आप इसको याद रखेंगे, 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर बिहार के अंदर फॉरेस्ट एरिया है, टोटल फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, जो कि है 7.84%। तो जैसे कि 100% कंप्लीट एरिया है तो उसका है 7.84%, 7.84, ये भी याद रखेंगे, 7.84% है, ये परसेंटेज है, ये एरिया है। बिहार का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 7.84%, मतलब 100% का 7.84% एरिया में हो गया 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आप ऐसे थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, 79 लास्ट में है और या 7.84 है, तो उससे थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे। ऐसे तो काम ये भी नहीं आएगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही पूछा जाता है, फिर भी आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाएंगे तो ये अटेम्प्ट करने में इजी हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं। और जो 2019 में रिलीज हुआ था, देख लीजिए, 2019 में हुआ था, 20, 21 में हुआ नहीं क्योंकि कोविड था, इसलिए 22 का रिपोर्ट है। तो हर 2 साल में होता है। तो लास्ट जो हुआ था वो 2019 में हुआ था। और 2019 में से ऐसे होता है ना, कंपेयर करते हैं कि लास्ट टाइम जब ये था तो अब कितना हो गया, बढ़ गया है, घट गया है, कम है, ज्यादा है। तो 2019 में जो रिपोर्ट जारी हुआ था, जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो अभी का है 2022 का रिपोर्ट है, उसमें एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट का, मतलब जंगल जो थे वो बढ़ गए हैं। कितना ज्यादा नहीं बढ़े हैं, बट 75 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 75 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में और थोड़ा फॉरेस्ट क्या हो गया, कवर हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जो कि 2019 से कंपेयर किया गया है। और परसेंटेज में कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 1.03, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टेबल है आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, ये एरिया वाइज है। एरिया मतलब कि जमीन से आप रिलेट करेंगे, लैंड में कितना है, जैसे परसेंटेज वाइज नहीं, ठीक है। तो कैटेगरी एरिया और एरिया 2021, ठीक है। तो देखेंगे डेंस फॉरेस्ट, जो सबसे डेंस का मतलब होता है जो बहुत घना आबादी, जैसे कहते हैं ना घनी आबादी है यहाँ पे, तो वो वाला जहाँ पे एक ही स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब किसी भी पार्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पेड़ पौधा पाया जाता है, उसको कहते हैं डेंसली पॉपुलेटेड ऐसे डिस्ट्रिक्ट है। तो वैसे याद रखेंगे कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज्यादा लोग रहते हैं, कितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं। तो डेंस फॉरेस्ट हो गया। एरिया 2019 में क्या था, एरिया तो 333 किलोमीटर था, मतलब कि 333 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। और अभी 2021 ये जारी हुआ है 2022 में, रिपोर्ट कंप्लीट, मतलब रिपोर्ट को तैयार करने का तो जानते हैं टाइम पीरियड क्या था, 2021 था, क्योंकि 2019 में आया था, तो 2021 का ही रिपोर्ट है, लेकिन जारी किया गया है 2022 में। इससे सब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे कंफ्यूजन वाला बात भी नहीं है। और आप देख ले कि 2021 में सेम है, मतलब डेंस जो घनी जंगल जिसमें पाया जाता है उसका एरिया में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। मॉडरेटली डेंस मतलब जो ठीक है, तो होता ना ये ठीक ठाक, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं कहते, ठीक है यार, मॉडरेट रखना वैसा वाला। तो मॉडरेट डेंसली फॉरेस्ट में क्या एरिया क्या था 2019 में, तो 3250 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर किलोमीटर, सब में स्क्वायर किलोमीटर होगा क्योंकि एरिया तो स्क्वायर किलोमीटर में ही मेजर किया जाता है, ठीक है, 3250। और अभी जो 2021 में है तो 3286। तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ किलोमीटर का हुआ है। तो कितने का हुआ है, आई थिंक 36 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉडरेटली में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। और ओपन मतलब खुला, ऐसे है कि पूरा आप एक ऐसे ले सकते हैं जैसे कि पूरा एक मैदान है, पूरा खुला हुआ क्या है, जंगल है, खुला जंगल है, जहाँ पे कहीं पे पेड़ है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे खाली है, कहीं पे ज्यादा है, वैसे सेंस में। तो वो क्या है 3693 और 2021 में 3762। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसको आप याद कर लेंगे। ऐसे पूरा कंपेयर किया जाए इस टेबल को तो टोटल है तो 7306 स्क्वायर किलोमीटर 2029 का है, 2019 का है, और 2021 में तो 7381 स्क्वायर किलोमीटर है। तो क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस वाले टेबल को देख लेते हैं।
तो ये क्या हाईएस्ट, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, और इधर बगल वाले टेबल में दिख रहा होगा लोएस्ट, सबसे कम कहाँ पे है, ठीक है। तो हाईएस्ट वाला देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट है कैमूर, सबसे ज्यादा एरिया वाइज, मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर कहाँ है, तो वो है कैमूर में। और क्या है 1051.56 कैमूर, फिर वेस्ट चंपारण, फिर रोहतास। क्योंकि क्या होता है ना, बीपीएससी में ऐसे ऑप्शंस ये नहीं आएगा कि सिर्फ हाईएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपके पास ऑप्शंस में ऐसे रहेंगे ए बी, मतलब ऑप्शन ए में ही रहेगा लगातार 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर ऑप्शन बी में भी रहेगा लगातार 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम, कंपेरिजन करके दिया जाता है, जैसे कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, गया, ऐसे नवादा ऐसे दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले कैमूर, फिर वेस्ट चंपारण, फिर रोहतास। लोएस्ट में देख लेते हैं शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर में कहाँ पे है, कैमूर में है। कैमूर को कैमरा से याद रखेंगे, कैमूर कैमरा में बहुत सारा चीज कैप्चर हो जाता है ना, बहुत सारा चीज कैप्चर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा एरिया कहाँ होगा, कैमूर में होगा। वेस्ट चंपारण, गांधी जी सत्याग्रह वाला आप याद रखेंगे, वेस्ट चंपारण। क्योंकि वेस्ट चंपारण कहाँ पे है, तो वेस्ट चंपारण हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, और वहां पे, और हमारा जो बिहार है उसके ऊपर क्या है, नेपाल है, नेपाल में क्या है, माउंटेन रेंज है ढेर सारे, तो उसकी वजह से भी वहां पे क्या है, बहुत सारे जंगल एरिया कवर होते हैं वेस्ट चंपारण में। वैसे सेंस में आप याद रख सकते हैं कि सेकंड नंबर में आएगा रोहतास, तीसरे नंबर पे आएगा। कैमूर में एरिया देख लेते हैं 1051.56, वेस्ट चंपारण में 903.34, और रोहतास में 669.91। तो ऐसे आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास। किलोमीटर है, इन केस ये आ जाता है तो इसको भी याद रखेंगे, अदरवाइज ये डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। लोएस्ट में शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। शेखपुरा में एरिया कितना है, लोएस्ट है तो देखिए कितना कम है 1.19, मतलब तो बहुत ही कम है। अरवल 4.14 हो गया, और जहानाबाद में 4.43 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे कि आप याद रखिए 1 किलोमीटर में है, ये 4 किलोमीटर में है, ये 4.5 किलोमीटर में है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। आने वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करूंगी आपको समझाने की, ताकि आपको याद हो जाए डेटा, और एग्जाम में आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए। तो मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।